बनाकर जाती है। जैसी थी वैसी नहीं गई, सौंदर्य का रूप बनाकर गई। और ठाकुर जी क्या कहते हैं कि तुम जैसे हो अर्थात पापी हो तो पापी ही सही, बुरे हो तो बुरे ही सही, परंतु जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, दिखावटी कर कर मत आओ। तो त्रेता युग में सूर्पणखा जो थी वो सौंदर्य का रूप अर्थात दिखावटी बनकर ठाकुर जी के पास जाती है। तो ठाकुर जी ने स्वीकार करने से मना कर दिया। परंतु जब द्वापर युग में ये जैसी थी वैसी ठाकुर जी के पास गई, तब ठाकुर जी इसका उद्धार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। तो यहाँ पर कुब्जा जा रही थी, ठाकुर जी ने रोका। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मैया हमें थोड़ा चंदन मिलेगा। कुब्जा कहती है बिल्कुल मिलेगा, परंतु मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। अब ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। अब कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। अब कुब्जा कोशिश कर रही है चंदन लगाऊं। ठाकुर जी सीधे खड़े हैं, हाथ नहीं पहुंच रहा। तब ठाकुर जी अपना चरण कुब्जा के चरण पर रखते हैं और हाथ पकड़कर खींचते हैं, और जैसे ही खींचा कुब्जा सीधी हो जाती है। इस प्रकार ठाकुर जी ने कुब्जा का उद्धार किया। अब आगे ही सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि कृष्ण वस्त्र भी अच्छे पहन लिए हैं, चंदन भी लग गया है, अब बस पुष्पों की माला मिल जाए। पहले मालाओं का बड़ा चाव होता था, यही कहीं भी कीर्तन से कथाओं से व्यक्ति जाता और यदि उसे माला मिल जाती तो बड़ा प्रसन्न होता, और यदि माला ना भी मिलती तो रास्ते में से खरीद कर पहन लेता, और फिर हर जगह कहता कि हमें कथा में हमें कीर्तन में माला मिली थी। तो ये मालाओं का बड़ा चाव था। जब भी आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं जो बड़े पद पे हो तो उसे हम माला पहनाते हैं, सत्कार का भाव होता है। तो सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि कृष्ण यदि अब पुष्पों की मालाएं मिल जाती, माली के पास जाते हैं, पुष्पों की माला पहन ली, सारे कार्य कर कर ठाकुर जी सभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि आप थोड़ा मथुरा में घूम लो, मैं थोड़ा कार्य कर कर आता हूँ। ठाकुर जी और बलराम जी कंस के महल की ओर जाते हैं। द्वार पर ही कंस ने धनुष टांगा हुआ था, वही धनुष जो शिव जी ने कंस को दिया था। शिव जी ने कहा हुआ था कि ये धनुष केवल तुम्हारा काल ही तोड़ पाएगा, और कोई नहीं तोड़ सकता। अब यहाँ पर धनुष लटका हुआ है। अब जिस प्रकार एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है, उसी प्रकार ठाकुर जी ने उस धनुष को तोड़ दिया। बहुत भयंकर आवाज होती है, और आवाज गई कंस के कानों तक। कंस कहता है कि मेरा काल आ चुका है, उसे अंदर बुला लो। अंदर बुलाया। कंस पहले अपने कुछ दैत्यों को भेजता है। उन दैत्यों का वध किया बलराम जी ने। अब बारी आती है कंस की। ठाकुर जी जाते हैं, और कंस जो था वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। यहाँ पर ठाकुर जी गए और कंस के केश पकड़कर नीचे उतारने लगते हैं। अब कंस चिल्ला रहा है, कंस को पीड़ा हो रही है। कंस कह रहे कन्हैया छोड़, अरे मेरी पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़। ठाकुर जी कहते हैं कि मामा श्री, अब आपको पता लगेगा कि यदि किसी के केश पकड़कर खींचते हैं तो कितनी पीड़ा होती होगी। और केश पकड़कर खींचा और ठाकुर जी मुक्के का प्रहार करते हैं, और तभी ठाकुर जी ने कंस का वध किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस कार्य के लिए ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने वो कार्य किया। कंस का उद्धार हुआ। कंस का उद्धार होने के बाद ठाकुर जी कारागार में से वसुदेव जी देवकी जी को निकालते हैं, उग्रसेन जी को निकाला। यहाँ पर ठाकुर जी उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बैठाते हैं। अब जैसे ही देवकी मैया ने देखा, देवकी मैया ठाकुर जी को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। देवकी मैया कहती है कि मेरा लाला कितना बड़ा हो चुका है।
अब यहाँ पर जितने भी ग्वाल बाल थे वो ठाकुर जी का इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं थोड़े दिनों बाद आऊंगा, आप सभी लोग चले जाइए। यहाँ पर वसुदेव जी और देवकी माता ठाकुर जी को और बलराम जी को गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल में ठाकुर जी की मुलाकात होती है सुदामा जी से। सुदामा जी ठाकुर जी के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। देखिए, जो सुदामा चरित्र है वो थोड़ा सा आधा आज और आधा कल आप लोग श्रवण करेंगे। सुदामा जी से ठाकुर जी की मुलाकात हुई। यहाँ पर एक दिन ठाकुर जी और सुदामा जी गुरु माता के पास आते हैं और गुरु माता से कहते हैं कि माता, हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है, कृपया करके कुछ खाने के लिए आप दे दीजिए। गुरु माता कहती है कि भोजन के लिए तो कुछ भी नहीं है, भोजन के लिए भोजन तो है परंतु सामग्री है, परंतु बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, तो तुम लोग जंगल जाओ, जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। और साथ में कुछ चने देती हैं कि यदि ज्यादा भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। अब वो चने की पोटली है सुदामा जी के हाथों में। यहाँ पर ठाकुर जी और सुदामा जी जाते हैं वन में। सुदामा जी और ठाकुर जी वन में गए, लकड़ियां काटते हैं। अब वहीं पर लकड़ियां काट रहे थे तो वहां पर वर्षा होने लगती है। तो एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और दूसरे वृक्ष के नीचे सुदामा जी। सुदामा जी को भूख लगने लगी तो सुदामा जी अपने हिस्से के चने खा लेते हैं। अब ज्यादा भूख लग रही है तो सुदामा जी ने सोचा कि थोड़े हिस्से के, कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लूं, उसे क्या पता लग रहा है। सुदामा जी ने ठाकुर जी के हिस्से चने खाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े थोड़े कर कर सारे चने खत्म हो जाते हैं। अब सुदामा जी को डर लगने लगा, सुदामा जी को बुरा लगने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब कार्य करा, परंतु शास्त्रों के अनुसार वो जो चने थे उन चनों को श्राप मिला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। अब ये बात सुदामा जी को पता थी। अच्छा, वो चनों को श्राप कैसे मिला? एक बूढ़ी मैया थी, उनके पास भोजन के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था। एक दिन वो मैया, भोजन के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था तो वो चने हैं तो वो चने खा लेती, उसके बाद भजन करती। एक चोर आता है, चोर ने मैया के चनों को चुरा लिया और साथ में अन्य सामान भी चुरा लिया। अब मैया को क्रोध आता है कि चोर ने चुराया भी तो क्या, मेरे चनों को। तो मैया यहाँ पर श्राप दे देती है कि जो भी व्यक्ति उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब चोर को जैसे ही पता लगा मेरे पास चने आए हैं, चोर सोचता है ये भी कोई चुराने की चीज है, तो वो चने धीरे धीरे कर कर पहुंच गए गुरु जी के घर पर। अब गुरु जी के घर पर पहुंच गए तो गुरु जी के घर से सुदामा जी के हाथों में। सुदामा जी नहीं चाहते थे कि यदि त्रिलोकी अर्थात परम पिता परमेश्वर इन चनों को खाएगा तो जो त्रिलोक है अर्थात त्रिलोकों में गरीबी फैल जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने ठाकुर जी के चनों को खा लिया, क्योंकि सुदामा जी नहीं चाहते थे कि परम पिता परमेश्वर गरीब हो। तो सुदामा जी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भगवान के लिए उन चनों को खाया था। और यदि दूसरी दृष्टि से देखें, कहते हैं ना कि सभी ज्ञानियों के अलग अलग मत होते हैं, और दूसरी दृष्टि से यदि देखें तो हमें इस कथा से क्या सीखने को मिलता है। हमें कभी भी किसी के हक का भोजन, किसी के हक का धन, हक के रिश्ते, ये सब अपनाने नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा आप कर्म करते हो वैसा फल वापस में मिलता है। सुदामा जी ने यहाँ पर चने खाए तो उसका जो फल है क्या उनको अभी मिला? नहीं, जब विवाह हो गया, बालक हो गए, तब जाकर ये फल देखने को मिलता है।
यदि आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि भगवान के दर पर देर है पर अंधेर नहीं। जैसा कि कथाओं में कहती हूँ, प्रार्थना प्रभु उनकी भी सुनते हैं जो व्यक्ति बोल नहीं सकते। भगवान सबकी सुनते हैं और भगवान सब देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक कथा है, छोटी सी कथा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, और ये कथा सत्य घटना पर आधारित है। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी कैसा कि यदि उससे कुछ पूछा जाए कि अरे तुम कैसे हो, तो वो व्यक्ति एक ही वाक्य कहता है, रघुनाथ जी की कृपा है, सब रघुनाथ जी के ऊपर है, सब रघुनाथ जी जाने। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उसको सब लोग कहते कि ये बड़ा सरल है, हर वक्त रघुनाथ जी यही करता रहता था, बड़ा सरल सा व्यक्ति था। एक दिन उसके घर में कुछ धन की आवश्यकता हुई, तो वो अपने सेठ जी के पास धन मांगने के लिए जाता है। धन मांगने के लिए गया तो सेठ जी उसे धन दे देते हैं, धन भी दे दिया। अब वो अपनी डायरी में लिख लेते हैं सेठ जी कि आज की तारीख में ये व्यक्ति मुझसे धन लेकर गया है। अब धन का प्रयोग हो गया। थोड़े समय बाद जो उसे धन वापस करना था, वो धन लेकर वो व्यक्ति सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी से कहता है कि सेठ जी ये आपका धन है, आप इसे वापस ले लीजिए। सेठ जी कहते हैं ठीक है। अब सेठ जी ने कहा कि डायरी पे लिख देता हूँ, देख लो। देखिए व्यक्ति बड़ा सरल था। सेठ जी ने डायरी पे लिखा कि आज की तारीख में इस व्यक्ति ने मुझे धन वापस कर दिया। वो व्यक्ति कहता है कि रघुनाथ जी की कृपा है, सब रघुनाथ जी जाने, आप कौन सा मेरे साथ छल कर दोगे। तो वो बिना देखे वहां से वापस चला जाता है। अब सेठ जी के मन में आ गया लालच। सेठ जी सोचने की हो सकता है इससे दोबारा धन ले लिया जाए, इससे दोबारा धन भी लिया जा सकता है। तो सेठ जी अब कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं। केस करा कि जिस व्यक्ति ने मुझसे थोड़े दिनों का कहकर धन लिया था, उस व्यक्ति ने अभी तक मुझे धन वापस नहीं किया है। वहां पर व्यक्ति की पेशी हुई। व्यक्ति से पूछा जाता है धन वापस क्यों नहीं किया। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मैंने तो धन वापस कर दिया। अब कहते हैं ना कि गवाही चाहिए, कोर्ट में चलता है कि गवाही पेश करो। तो जज कहते हैं क्या तुमने किसी के समक्ष खड़े होकर या कोई वहां पर था जिसके सामने तुमने इनको धन दिया हो। व्यक्ति कहता था ना, मेरे रघुनाथ जी थे जिनके सामने मैंने धन दिया है। अब यहाँ पर जज साहब को लगने लगा कि रघुनाथ जी एक व्यक्ति का नाम है। तो अब यहाँ पर जज साहब एक लेटर लिखते हैं और लेटर पे लिखा कि रघुनाथ जी को कोर्ट में आना है, उनकी पेशी यहाँ पर होगी। अब वो जो लेटर है, अब उससे पूछा जाता है कि रघुनाथ जी का पता कहाँ पर है। पोस्टमैन को तो दे दिया इस गांव में रघुनाथ जी रहते हैं। अब रघुनाथ जी कोई असली व्यक्ति हो तो पता मिले। अब पोस्टमैन पूरे गांव में घूम रहा है, रघुनाथ जी का घर कौन सा है, रघुनाथ जी का घर कौन सा है। अब बेचारा ढूंढ ढूंढ कर थक गया। अब जो पुजारी थे उन्होंने व्यक्ति को देखा, बड़ा हारा थका है। व्यक्ति से कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। व्यक्ति कहता है कि रघुनाथ जी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर रहते हैं ये रघुनाथ जी। यहाँ पर जैसे ही पूछा कहाँ पर रहते हैं रघुनाथ जी, महंत जी कहते हैं कि रघुनाथ जी यहाँ पर रहते हैं। पोस्टमैन को लगा कि मंदिर में ही कोई कर्मचारी होंगे, तो उसने वो लेटर महंत जी के हाथों में दे दिया। अब महंत जी ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली, चिट्ठी खोलने के बाद महंत जी के नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं। महंत जी कहते हैं कि प्रभु आज तक तुम्हारे लिए वस्त्र आए, तुम्हारे लिए फल आए, तुम्हारे लिए दक्षिणाएं भी आई हैं, फूलों की मालाएं भी आई हैं,
परंतु ये पहली बार हुआ है कि आपके लिए एक भक्त ने लेटर भिजवाया है कोर्ट में जाने के लिए। इतना सरल भक्त कौन हो सकता है? और जो भी है कृपा करके उसकी सहायता अवश्य करना। और वो लेटर जो था राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी के चरणों में लेटर रख दिया। अब पेशी की तारीख आती है। अब वहां पर कोर्ट में जज साहब पूछ रहे हैं रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी को हाजिर करो। अब बहुत देर हो गई, रघुनाथ जी नहीं आए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति था वो बड़ा परेशान हो। व्यक्ति के मन में चल रहा है कि प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। इतने में ही पीछे से द्वार से एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए जो कांप रहा है और हाथ फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है और हाथ करते हुए कहता है कि मैं हूं रघुनाथ। अब यहाँ पर जज साहब को लगा होगा कोई व्यक्ति। जज साहब ने कहा यहाँ पर हाजिर हो, कटघरे में खड़े हो। कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है कि इस व्यक्ति ने सेठ जी को धन वापस करा। रघुनाथ जी कहते हैं कि सेठ जी की एक डायरी है जिसमें वो हर चीज लिखते हैं। डायरी के उस पन्ने को खोलकर देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने उनको धन वापस कर दिया। अब डायरी मंगाई गई। डायरी मंगाई गई तो सच सामने आता है। सेठ जी को सजा मिली। उसके बाद जैसे ही जज साहब ने जानने की कोशिश करी कि ये रघुनाथ जी कौन है, जज साहब जाते हैं उस गांव में। हर जगह ढूंढ रहे हैं कि रघुनाथ जी कौन है। ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए। मंदिर के महंत जी से पूछते हैं कि रघुनाथ जी कौन है। महंत जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर है रघुनाथ, आप रघुनाथ को नहीं जानते? कि रघुनाथ जी वो रघुनाथ जी कौन है जो कोर्ट में आए थे, जो कोर्ट में हाजिरी देने के लिए जिन्होंने बताया था कि ये कार्य हुआ है। महंत जी कहते हैं कि वो कोई और नहीं, वो परमपिता परमेश्वर ही है जो अपने भक्त को बचाने के लिए आया है। भगवान के भक्त जितने सरल होते हैं, यदि उनके साथ कुछ गलत होगा तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। और ये सत्य घटना है, ये मैं कोई झूठी मूठी कहानी बनाकर नहीं बोल रही। उन जज साहब को जैसे ही पता लगा कि मेरे नेत्रों के सामने साक्षात परमपिता परमेश्वर आया था और मैं बैठा था, वो खड़े थे, मन के अंदर बहुत गलानी होती है। तब से ही उन्होंने जो जज का काम है वो सब छोड़कर वृंदावन में चले गए। और आज भी यदि आप जाएं तो उनको जज बाबा कहकर सभी लोग पुकारते हैं। कोई भी कहेगा तो जज बाबा, क्यों? क्योंकि वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। और ये सत्य घटना है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आपके अंदर भी वो भक्त वाले भाव होने चाहिए। आपके अंदर भी उतनी सरलता होनी चाहिए। The true devotee always depends on the God, not on the whole world. Some of the people are depends on their family, some of the people are depends on their friends, their brother and sister. But the person who is true devotee always depends on God. जो सच्चा भक्त होता है वो संसार पर निर्भर नहीं होता, ना माता पर, ना पिता पर, ना भाई पर, ना बहन पर। आजकल तो भाई बहन के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं चलते। कहा जाता है ना कुछ, जैसे कि मैं आपको एक आज का संसार में जो चल रहा है वही बता रही हूँ। भूमि के लिए, खेत के लिए जो ज्यादातर कहा जाता है, आजकल ज्यादा खेत दूसरा भाई ले ले तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। उसके पास खेत कैसे ज्यादा है, मेरे पास कैसे कम है। भूमि के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। एक कहानी है, कहानी नहीं राम कथा को ही ले लीजिए। जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था, जब मरने वाला था, तो वो राम जी से वार्तालाप करता है। वार्तालाप में रावण राम जी से कहता है कि राम, मैं तुमसे हर पद में बड़ा था, आयु में, ज्ञान में,
धन में मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा था, परंतु तब भी मैं हार गया और तुम जीत गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था और मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। भाई यदि भाई के साथ रहे तो कोई भी विपत्ति को टाल सकता है, परंतु आजकल का जीव ये बात नहीं समझता। वो अपना स्वार्थ देखेगा कि मेरे को धन ज्यादा मिल जाए, मुझे ये ज्यादा मिल जाए। यदि भाई भाई के साथ है तो हर विपत्ति टल सकती है, परंतु आजकल के जीव हर रिश्ते में स्वार्थ ही निकालते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। हो गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। हो गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। हो गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। कथा कहाँ पर चल रही थी? ऐसा नहीं है आज का होमवर्क दिया तो वो कल ही पूछूंगे, बीच में भी पूछ सकते हैं, कुछ होते हैं जो बातें ही